मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया कक्षा 10 का प्रथम अध्याय है, जिसमें हम पिछली कक्षा में संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया में होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब रिएक्टेंट दो होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा, उत्पाद एक ही होगा। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में हमने स्टडी की थी ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं पर। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखेंगे श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि साग सब्जी, वनस्पति द्रव्य, पेड़ के पत्ते, ये सब विघटित होकर कंपोस्ट बनाते हैं। ये भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो अब हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया, जो आज का मेन टॉपिक है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो अब हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया पर। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब रिएक्टेंट अभिक्रिया करने वाला पदार्थ एक होता है और प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, इसे कहते हैं वियोजन। वियोजन जिसमें योजन नहीं हो, जो जुड़े नहीं, वियोजन। अब हम किताब से चलते हैं। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। और सल्फर सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में जो परिवर्तन हुआ है, ये हमने एक प्रयोग किया है। इसको मैं आपको अब ढंग से समझाती हूँ। फेरस सल्फेट को हमने सॉलिड स्थिति में लेकर के ऊष्मा प्रदान की, जिससे बना है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड, SO2 गैस और SO3 गैस। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर, एकल अभिकर्मक टूटता है, एक रिएक्टेंट टूट करके छोटे छोटे उत्पाद या प्रोडक्ट प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टलन जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सल्फर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई का मतलब होता है तीन, सल्फर के साथ में तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 गैसेस हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। मतलब जब हम उद्योगों में देखते हैं या घर का कलर करते हैं, उस वक्त देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ को चूना कहते हैं, और जब इसको पानी में डाल देते हैं तो बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा चूना या सिंपल चूना, इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो बुदबुदाहट के साथ में बहुत ही ज़्यादा गर्मी निकलती है, ठीक है, और पात्र के फूटने का डर रहता है। इससे सीमेंट आदि उद्योगों में इसका यूज़ होता है, इससे सीमेंट का निर्माण होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा विस्तार से समझिए कि जब हम कली करते हैं, पुताई करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो हम चूना बाजार से लाते हैं पैकेट में, और उस चूने को किसी बर्तन के अंदर भिगो दिया जाता है। जब भिगोया जाता है तो पानी के अंदर जैसे जैसे चूना डाला जाता है, वैसे वैसे उसमें बहुत अधिक ऊष्मा और बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है। वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो चूना सॉलिड स्टेज में बच रहा है, ये होता है बुझा हुआ चूना। जबकि जो हम मार्केट से लेके आते हैं चूना पत्थर, वो होता है बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर ऊष्मा का वियोजन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। इस वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण 1.6 में दिया गया है, मतलब 0.6 में दिया गया है। इसके अंदर लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको ज्वाला के ऊपर रखकर गर्म करेंगे। आप देखते हैं
कि जो जो परिवर्तन हो रहे हैं हम उनको नोट करते हैं। भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होकर के बाहर निकलता है। इससे लेड नाइट्रेट से जो धुआं निकलता है उसका कलर होता है ब्राउन। देखिए, परख नली से निकलता हुआ आपको ब्राउन कलर का धुआं दिखाई दे रहा है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है, इसलिए इसका कैसा कलर दिखाई दे रहा है हमें? ब्राउन कलर का। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। तो हमने क्या लिया था? लेड नाइट्रेट, जिसे सूत्र में लिखे हैं तो लिखा हुआ है PbNO3 का होल ट्वाइस। सॉलिड स्टेट में है, इसको हमने गर्म किया है तो एरो पर ऊपर लिखा है तापन, मतलब ताप दिया है, हीट दी है। तो बनता क्या है? लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन। अब जो धुआं निकल रहा है उसका कलर ब्राउन जो है वो लेड नाइट्रेट के कारण होता है और नाइट्रेट ऑक्साइड के कारण होता है। तो जो ऑक्सीजन निकल रही है वो वायुमंडल में मिल जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण इसका डार्क ब्राउन कलर होता है। इसी तरह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के अंदर एक रिएक्टेंट से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।